वेलकम टू एग्जाम विजडम। आज हम कवर करेंगे 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। फ्रेंड्स, कल के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, विच सिटी वॉन टाइटल ऑफ इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर 8th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कारों में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इसका आंसर है इंदौर। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 4th बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन साइक्लोन एंड फ्लड प्रिपेयर्डनेस। चक्रवात और बाढ़ की तैयारी पर केंद्रित 4th बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स कवर करने से पहले हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बाय अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर है नीरज गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 20 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार हैज बीन कमीशन्ड वेयर। इंडिया में ही बनी हुई इंडियन नेवी शिप INS निस्तार, इसे विशाखापट्टनम पोर्ट पे इंडियन नेवी में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑपरेशन जीवन ज्योति न्यूज इज इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। इसका आंसर है पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ऑपरेशन जीवन ज्योत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 बीन हेल्ड रिसेंटली। 2025 के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे खेले गए हैं? इसका आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज 2-day यूथ स्पिरिचुअल समिट स्टार्टेड रिसेंटली। रिसेंटली 2 दिन का यूथ स्पिरिचुअल समिट कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली होस्टेड फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट। इसका आंसर है बिहार। इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट बिहार में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज 2-day मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स कंक्लूडेड रिसेंटली। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? इसका आंसर है डरबन। G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग साउथ अफ्रीका के डरबन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज ग्लोबली हैव एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ इशू इंक्लूडिंग सेनेगल। सेनेगल सहित अब तक कितने देशों ने ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? इसका आंसर है 25 कंट्रीज। 25 कंट्रीज में ट्रैकोमा, जो कि एक आई डिजीज है, यह पब्लिक हेल्थ इशू नहीं है, यानी ये डिजीज इन कंट्रीज से खत्म हो गई है। फ्रेंड्स, अब हम आज के यानी 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड। भारतीय क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्था का पहला कैंपस कहाँ उद्घाटित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। इंडिया के क्रिएटिव सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इंडिया का पहला कैंपस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है। इस इंस्टीट्यूट में इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स पे वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी पे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेट बोर्ड वाज अवॉर्डेड होस्टिंग राइट्स फॉर नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स। अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किस क्रिकेट बोर्ड को दिया गया है? करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले 3 फाइनल्स यानी 2027, 2029 और 2031 के फाइनल इंग्लैंड में होंगे। बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, इसका पहला एडिशन 2021 में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला गया था। इसे न्यूजीलैंड ने जीता था। इसका सेकेंड एडिशन 2023 में इंग्लैंड के ओवल में खेला गया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और थर्ड एडिशन 2025 में इंग्लैंड के ही लॉर्ड्स में खेला गया, जिसे साउथ अफ्रीका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 कंट्रीज वर ग्रांटेड ICC एसोसिएट मेंबरशिप। किन 2 देशों को ICC का सहयोगी सदस्य बनाया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जाम्बिया एंड तिमोर लिस्ते। जाम्बिया एंड तिमोर लिस्ते ICC के मेंबर्स बने हैं। इसी के साथ ICC के टोटल मेंबर्स 110 हो गए हैं। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये 1909 में फॉर्म की गई थी। 1909 से 1965 तक इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। 1965 से 1987 तक इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस और 1987 के बाद इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया। पहले इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड के लंदन में था, लेकिन 2005 के बाद से ICC का हेडक्वार्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में है। टोटल 110 मेंबर कंट्रीज हैं। ICC के चेयरमैन जय शाह हैं, ICC के डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और ICC के CEO संजोग गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन बर्गमैन पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज। हाल ही में एलन बर्गमैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? करेक्ट आंसर है सॉन्ग राइटर। एलन बर्गमैन सॉन्ग राइटर थे।
इन्हें 3 बार ऑस्कर अवार्ड और 3 बार एमी अवार्ड मिला है। 1973 में द वे वी वर, 1968 में द विंडमिल्स ऑफ योर माइंड और 1983 में स्कोर ऑफ येंटिल के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एडफाल्सी वैक्स इज पार्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रैटेजी टू एलिमिनेट विच डिजीज। एडफाल्सी वैक्स का व्यावसायीकरण भारत की किस बीमारी को समाप्त करने की रणनीति का हिस्सा है? करेक्ट आंसर इज मलेरिया। एडफाल्सी वैक्स ये वैक्सीन है जिसे ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर जो कि भुवनेश्वर में है, यहाँ पर डेवलप किया गया है। ये मलेरिया की वैक्सीन है। इस वैक्सीन से मलेरिया का कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मलेरिया ट्रांसमिट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन मेन सिंगल टाइटल एट जापान ओपन 2025। जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर इज शी यूकी। जापान बैडमिंटन ओपन जो कि टोक्यो में हुआ है, इसे चाइना के बैडमिंटन प्लेयर शी यूकी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमीशन डेवलप्ड रिवैम्प्ड NSCSTI यानी नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस 2.0 फ्रेमवर्क। पुनर्गठित नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन 2.0 रूपरेखा किस आयोग द्वारा विकसित की गई है? करेक्ट आंसर इज कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन 2.0 इस इनिशिएटिव को यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। ये एक इनिशिएटिव है जो ट्रेनिंग को आउटकम बेस्ड, टेक सेवी और फ्यूचर रेडी बनाएगा। इससे परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रेनिंग होगी। नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0 इस इनिशिएटिव में इंडियन नॉलेज सिस्टम, कर्मयोगी कॉम्पिटेंसिव मॉडल और अमृत ज्ञान कोश इंक्लूड है। बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, इसके चेयरपर्सन आदिल जैनुल भाई हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये 2021 में एस्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU इन मुंबई टू इम्प्लीमेंट अ स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन मॉडल फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। मुंबई में किन 2 संगठनों ने बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए संरक्षित शिक्षा मॉडल लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए NIEPID एंड जय वकील फाउंडेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और जय वकील फाउंडेशन के बीच एक MOU साइन हुआ है। ये MOU इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए पूरे इंडिया में स्ट्रक्चर्ड और यूनिफॉर्म एजुकेशन लाने के लिए है। मतलब अब ऐसे बच्चों को एक जैसा और सिस्टमेटिक एजुकेशन मिलेगा, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो। अभी तक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए कोई भी स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं था, जिससे उनकी एजुकेशन में काफ़ी डिफरेंसेस आते थे। इस पार्टनरशिप से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS संध्याक मेड इट्स मेडन विजिट टू विच पोर्ट इन मलेशिया टू प्रमोट इंडियाज महासागर विजन। INS संध्याक ने भारत के महासागर विजन को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया के किस बंदरगाह पर अपनी पहली यात्रा की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पोर्ट क्लैंग। INS संध्याक ये इंडियन नेवी का एक सर्वे वेसल है जिसे इंडिया में ही डेवलप किया गया है। इसे हाइड्रोग्राफिक सर्विस और ओशनिक डेटा कलेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि समुद्र की गहराई मेजर करना, चैनल्स का पता लगाना। ये शिप सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेल्पफुल है। INS संध्याक इंडिया के महासागर विजन को प्रमोट करने के लिए मलेशिया के पोर्ट क्लैंग तक गया है। ये INS संध्याक की पहली विजिट है। महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ये रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइकॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ब्रांड वॉज अक्वायर्ड बाय रिलायंस रिटेल। कौन सा प्रतिष्ठित उपभोक्ता टिकाऊ ब्रांड रिलायंस रिटेल द्वारा अधिग्रहित किया गया है? करेक्ट आंसर है कैल्विनेटर। रिलायंस ने कैल्विनेटर को अक्वायर कर लिया है। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।